और सबके सामने एक ही विषय रखा, अगर हमको भारत का लोकतंत्र बचाना है, अगर हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाना है, अगर हमको इस देश के संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट को बचाना है, तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर इस अध्यादेश को जब बिल के स्वरूप में राज्यसभा में आएगा उस वक्त इसे गिराना होगा। और ये 2024 का सेमीफाइनल भी होगा, ये विपक्षी एकता का सेमीफाइनल भी होगा। क्या सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एकजुट है या नहीं है, इसकी एक बड़ी अग्नि परीक्षा जब यह अध्यादेश बिल के रूप में राज्यसभा में आएगा उस वक्त होगा। तो ये जानकारी आप सबको देनी थी कि अरविंद केजरीवाल जी देश के सभी विपक्षी नेताओं से आने वाले दिनों में मिलेंगे। अभी 3 कार्यक्रम उनके तय हुए हैं, एक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से, दूसरा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से, तीसरा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी से, और सबको एकजुट करके इस बिल को, इस काले कानून को गिराने के लिए वो प्रयास करेंगे, उन सबसे मुलाकात करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली के माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी, दिल्ली की माननीय मंत्री आतिशी जी हैं। आप लोग सर आपने बोल दिया सर। कांग्रेस से सहयोग मांगेंगे? देखिए, ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, ये देश में आपातकाल है, इमरजेंसी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया जाए, मतलब क्या कर रही है बीजेपी? कह रही है भाई हम, अगर आपने सरकार बना ली तो पहले खरीद फरोख्त करके आपकी सरकार गिराएंगे, उसमें सफल नहीं होंगे तो ईडी सीबीआई छोड़ के आपको गिरफ्तार कराएंगे, उसमें भी अगर सफल नहीं होंगे तो अगर आपके पक्ष में कोई सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय का आदेश आ जाता है तो उसको भी बदल देंगे। तो फिर लोकतंत्र कहां बचा, संविधान कहां बचा, सुप्रीम कोर्ट कहां बचा? फिर तो सब आपने खत्म कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी को भी यह तय करना होगा कि क्या वो भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है या उसके खिलाफ खड़ी है। एक लाइन की बात है, ये उनको तय करना होगा। और कांग्रेस पार्टी का जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। अभी तो केस में से बयान आ रहे, कह रहे कि शीला गवर्नमेंट में भी काम हो रहे थे। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का, यानी कि उनके जो भी प्रमुख लोग हैं, जिनके हाथ में सदन की जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी है, जब उनका कोई आधिकारिक बयान इस विषय पे आ जाएगा उस समय हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसके पहले कुछ कहना ठीक नहीं है। संजय भाई, आपने कहा कि विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या इस आउटरीच प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल आपकी लिस्ट में है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि संपूर्ण विपक्षी नेताओं से माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी मिलेंगे आने वाले दिनों में। अभी 3 कार्यक्रम तय हो गए हैं, उसकी सूचना आपको दे दी। आगे जैसे जैसे कार्यक्रम तय होगा आपको बताते जाएंगे। एक सेकंड में देखिए, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा भी नहीं है। ये मुद्दा इस बात का है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी स्टेट इलेक्शन हारती है, वो किसी ना किसी तरीके से उस राज्य सरकार की ताकत को खत्म करने की कोशिश करती है। चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त से हो, चाहे ईडी सीबीआई छोड़ने से हो, नहीं तो गवर्नर के ऑफिस का, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज करके हो, या ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस लाके हो जो इस देश के डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर देता है। अगर केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार की एक संविधान द्वारा दी गई ताकत को वापस लेने की कोशिश कर सकती है तो दिल्ली तो शुरुआत है, इसके बाद ये किसी भी राज्य में हो सकता है। और हम ये देख भी रहे हैं, जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ किया, वही प्रयोग
वो फुल स्टेट्स में गवर्नर्स के साथ भी कर रहे हैं। जहां जहां पर जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वहां पे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, वहां पे गवर्नर्स को इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकार